हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज मुझे इंट्यूटिव मैसेज फील हो रहा है कि कोई एडवाइस दे रहा है आपको। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है। और दूसरी एनर्जी में ये देख रही हूँ कि कोई आपके आसपास आकर के अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है या रही है, या उन्होंने हर जगह घाट घाट का पानी पी करके देखा। और हालांकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया बीच में, उसके बावजूद भी ये फीमेल या तो आपके घर पे आकर के जिक्र कर रही है या कहीं दूर बैठे ये आपकी जिक्र कर रही है। और ये मान चुकी है कि आपके जैसा शायद उसे किसी ने समझा नहीं, किसी ने प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया, अनकंडीशनल लव नहीं दिया, और उन्होंने शायद आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो किसी का यहाँ पर घमंड टूटा है और खेल खेलने वालों के साथ खेल खेला गया है। तो अगर यहाँ तक आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो प्लीज़ रीडिंग में बने रहे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल जनरल रीडिंग है जो किसी न किसी से ज़रूर मैच होगी, किसी की एनर्जी तो ज़रूर है। तो रीडिंग में बने रहे हमारे साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सोचा था, गलत सोचा था। इन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा था। इसको पहले सलाह देने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा एडवाइस देती थी, लेकिन उन लोगों को एडवाइस देती थी शायद जो आपके खिलाफ खड़े हो, है ना। इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सलाह दी थी। इस फीमेल ने कभी भी आपके इमोशंस के बारे में केयर नहीं की, और इन्होंने आपके खिलाफ जाकर के लोगों को मैनिपुलेट किया था। यहाँ पर साफ दिख रहा है, यहाँ पर बुक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नॉलेज का दुरुपयोग किया था लोगों को आपके खिलाफ भड़काने के लिए, या फिर आपके खुद के घर में लोगों को भड़काने के लिए। यहाँ पर कोई आस्तीन का सांप दिख रहा है, तो कोई आस्तीन का सांप है जिसको शायद आपने मानो कि उसका पैर दबाया जब वो बीमार थी, उनका मसाज किया, सर में तेल लगाया। एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसा मतलब ये नहीं जो मुझे फील हो रही है। और इन्होंने आपके थाली में छेद किया। ये आस्तीन का सांप निकला कि आपने इतना करने के बाद भी इन्होंने कभी भी आपको वो दर्जा नहीं दिया, वो ममता नहीं दिया। और इन्होंने हमेशा आपको धराशायी करने वाले नुस्खे लोगों को दिए, आपके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को दिए। ऐसी फीमेल की एनर्जी है जो फेक है, पूरी तरीके से फेक है, या फिर इसको अपने नॉलेज का बहुत गुरूर था, बहुत घमंड था एक टाइम पर। और इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को भड़काया था। तो अभी देख रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्स गाइड करे। तो इन्हें लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, और उनमें से आप भी हो। इन्हें बहुत ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी है जिसको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा था एक टाइम पर। आपको भी इसी लपेटे में लिया था। और भी बहुत सारे लोगों की मुझे नेटवर्किंग सुनाई दे रही है, किसी प्रकार की कम्युनिटी ये सुनाई दे रही है। तो इन्हें लगता है कि अगर आपको अपने फेवर में किया जाए तो बहुत सारे लोग अपने आप इसके फेवर में आ जाएंगे, ये किसी के लिए होगा। और दूसरी बात है कि इस फीमेल को बहुत ही ज़्यादा अब भुगतना पड़ा है कर्मा। ये अंदर से बहुत सारे कर्मा भुगत रही है। जिस चीज़ को इन्होंने खेल समझा था आपके लाइफ में, और जो आप पेन फील कर रहे थे, इन्होंने खेल समझा था, वो खेल इस खेली के साथ हो रहा है, इस खिलाड़ी के साथ वो खेल खेला जा रहा है। ये आपके सामने रो रही है, या फिर ये दूर बैठे आपको एहसास कर रही है, आपको याद कर रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये मानती है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, ये मानती है कि इन्होंने आपका बुरा बोला था आपके बारे में। ये इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इन्होंने कभी भी आपको इज्जत या फिर दूसरों से ज़्यादा ऊपर आपको नहीं समझा था कभी भी। और ये आस्तीन के सांप के जीवन में भी आस्तीन का सांप इसको मिल गया। तो सेम टू सेम ये चीज़ों को फेस कर रही है, जिस चीज़ को आपने बहुत फेस किया था। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपके घर में आने वाली है, या फिर आई है, या फिर किसी फंक्शन में आप इस फीमेल से मिलोगे, या ये फीमेल जो है
किसी केस में ये एनर्जी है, मैं एनर्जी देख रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये किसी फंक्शन में जहाँ पर 4-10 लोग बैठे हैं, यहाँ वहाँ पर ये आपकी जिक्र कर रही है या कर रहा है, और इसकी आंखों में आंसू है क्योंकि ये बहुत सताई जा रही है। इन्होंने आपके आंसू को देख करके या तो मुंह फेरा था, या फिर आपके आंसू को देख करके इन्होंने बहुत कलेजा पत्थर का कर लिया था। बहुत सेल्फिश थी। मुझे दिख रहा है कि कोई रात के अंधेरे में आप रोते रोते इसके घर पर, इसके दरवाजे पर, या आधी रात को, या कभी भी जीवन में अंधेरापन था, आप रो रहे थे, तो इन्होंने बहुत ही पत्थर दिल जैसा आपको एक्सप्रेशन दिया। बहुत ही सेल्फिश और निष्ठुरता भरा व्यवहार आपके साथ किया, और वो सारी दर्द अब इसके जीवन में उमड़ रही है। कहीं ना कहीं ये पास्ट में जा रही है, या तो ये खुद ऐसी सताई गई है, या फिर अभी जिस चीज़ पर इसको गुरूर था वो ख़त्म हो चुका है, और आपकी जैसी हालात इसकी हो गई है जैसा आपके साथ इन्होंने किया था। ये बहुत आंखों में इसके आंसू है, दिल में मलाल है, किसी बात का बहुत मलाल है, और ये आपको कहीं ना कहीं बरकत देखती है कि आपके लाइफ में बरकत हो रही है। ये आपसे इंस्पायर हो रही है कि आपने कैसे अपने आप को संभाला। ये आपको सलाह देने के लिए आई है या आएगी, ये आपके बारे में कुछ बातें कर रही है, लेकिन इसको आप जाने अनजाने में कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा सलाह देने वाले हैं, या इसके प्रॉब्लम की चाबी आप इसको दिखाने वाले हो, सॉल्यूशन आपकी तरफ से इसको मिलेगा। कुछ ऐसा इसको रास्ता दिखाने वाले हो, या कुछ अगर ये कोई इश्यू फेस कर रही है तो भी आप अपना दिल बड़ा करते हुए इसकी मदद करेंगे, या फिर आप इसको कोई सॉल्यूशन देंगे, कोई राह दिखाएंगे, या कुछ तो आप करेंगे जो कि उसके बस की बात नहीं थी, या फिर उन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं था, और आपके पास आते ही उसका काम चुटकी में बन गया, या फिर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है या होने वाला है। नॉलेज का कार्ड है। इस फीमेल को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो रही है, आपके बारे में डीपली जान रही है, आपके बारे में इसको बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। धीरे धीरे ये आपको समझ रही है। ये जो भी है नॉलेज हो रहा है, द क्रिएटर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करके आपको समझ रही है, और जैसे जैसे आपको समझती है, जैसे आप इसको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे पर्सन हो, कहीं ना कहीं इसके दिल में इस बात का एहसास हो चुका है। आपने हमेशा किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये थी कि आपके साथ डेविल जैसे लोग रहे हमेशा लाइफ में। बहुत जैसे डेविल जैसे लोग रहे आपके आसपास, बहुत जैसे आस्तीन के सांप रहे आसपास। तो ये आपको देख करके ये सोच रही है, सीख रही है कि आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया और चीज़ें और लोगों को अपने फेवर में किया। ये क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत रेयर है, वो इस बात को मान रही है। आपका कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर है जो इजी पूरा हो रहा है, और ये फीमेल देख रही है। इसको बहुत जल्दी ये पता चलेगा कि आपने कुछ डिज़ायर है, आपके जो पूरे कुछ सपने हैं उसे आपने पूरे कर लिए हैं। इस फीमेल को या इस मेल को यूनिवर्स के जरिए कुछ बातों से पर्दा खुल रहा है। कोई भ्रम है जो इसका टूटा है। शायद इन्होंने आपकी जगह किसी और लोगों को बहुत ज़्यादा, इन्होंने एक समय पर चापलूसी की थी, या लोगों को आपके खिलाफ चढ़ाया था, आपको अलग करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये खुद अकेली है या अकेला है अंदर से, और इसे मेंटल पीस की बहुत कमी है। और इन्हें आज ये लग रहा है कि इनको सबने इस्तेमाल किया, इनको सबने अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाए इसके साथ, इसको सर पे चढ़ाए, लेकिन रियल में जब इसको ज़रूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। लेकिन आप जो समर्पण है, जो आपकी केयर है, इसे बहुत याद आ रही है। इसको आपके सामने रोने का मन कर रहा है, या फिर ये रोएगी, या फिर ये आंसू छुपा लेगी। अगर ये आपके घर नहीं आना चाहती थी तो आपके घर आएगी, आपके घर रुकती नहीं थी तो रुकेगी, या फिर कभी भी आपके बारे में इसके मुंह से अच्छा बोलने में इसकी फटती थी तो ये बहुत ज़्यादा बखान करेगी। तो ये एनर्जी से बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग आपका नाम लेते इसके सामने। एक टाइम पर इसे बहुत जेलस फील हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने भी ये मान लिया है कि उस वजह से लोग आपको याद करते, आपका नाम लेते, आपकी जिक्र करते, क्योंकि कुछ तो बात है आप में जो इन्होंने अवॉइड किया, इग्नोर किया, देख नहीं पाया। लेकिन इसके ना देखने से
आपकी रियलिटी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, आपकी वैल्यू थोड़ी ना डाउन हो जाएगी। अगर आपको बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और ये बार बार आपकी बुराई करेगी, ढिंढोरा पीटेगी कि आपको अच्छा नहीं आता, इससे अच्छा इसको आता, तो कब तक करेगी, कितने सालों तक करेगी? आखिर ना एक ना एक दिन इसके बुरा बोलने से क्या हो जाएगा? एक ना एक दिन तो आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो खासियत है, जो सच्चाई है, वो तो एक दिन आना ही है सबके सामने। तो वो आ गया, तो इसकी आंखें खुल रही है आपको लेकर के। बहुत जगह पर गई है, बहुत सारे लोगों के पास बैठने के लिए गई है, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने दोस्ती यारी की, रिश्ते वफादारी जो भी है सब कुछ किए, लेकिन सब जगह इसको कहीं ना कहीं खदेड़ा गया। सब जगह कहीं ना कहीं मतलब से इसके साथ, जब इसकी मतलब थी तब लोगों ने इसको घर बुलाया, इसको सर पे चढ़ाया, और जब लगा कि इससे कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको फटकार दिया, लताड़ दिया। तो जाकर के इसका दिल बहुत टूटा है, और यही वो रीज़न है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। अभी जो इसकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सच्ची हम कह सकते हैं, लेकिन आपको 100% इस पर भरोसा नहीं करना है। और अभी की एनर्जी में फील कर रही हूँ कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करनी है। एक इंट्यूशन ये भी है कि किसी के ऊपर आपको क्रश आ सकता है, या फिर कोई अट्रैक्शन हो सकता है, चाहे वो पार्टनर में हो, लव लाइफ को लेकर के हो, कोई फ्रेंडशिप या नेबर, जैसे दोस्ती यारी होती। चलो ये जैसे इसकी भी एनर्जी कर रही है कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है अब ये सुधर गई, तो सारी बातें बताओ। आपको किसी पे भी 100% ट्रस्ट नहीं करनी है, चाहे कितनी भी आपकी इंट्यूशन बोले कि ये अच्छा है, कुछ भी है, 100% आपको ट्रस्ट नहीं करना। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है तो उसको 100% आपको देने की, जताने की और पोल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें एक कंपटीशन किया था एक टाइम पर। इन्होंने खुद ही आपको परास्त करने के लिए, या इसके पास ऐसी कुछ चीज़ें थी जिस पर इन्होंने आपके रोशनी को छुपाने का काम किया था। तो अभी उसकी जो कुशलता थी, उसके पास जो क्रिएटिविटी थी, उसका उसने लोगों में विद्रोह, या आपके जीवन में विद्रोही स्वभाव, आपके जीवन में उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल जहर फैलाने के लिए किया, आपके मन में जहर भरने के लिए किया, लोगों को नीचा दिखाने के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल किया। जब उसके पास कुछ ज्ञान के लिए कुछ चीज़ें थी, जैसी चीज़ें थी जिससे आपका भला होता, आपके फैमिली का भला होता, या लोगों का भला होता, तो उन्होंने उस चीज़ का घमंड करके खुद भी जहर बन गई और लोगों के मन में भी जहर भरने का काम स्टार्ट किया। वहाँ पर आपके सामने बात ख़त्म हो गई जब आपकी क्रिएटिविटी सरफेस पर आई, जब इन्होंने आपकी क्रिएटिविटी को देखा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके सामने ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब जो भी है आपके अंदर, आपका रहन सहन, बिहेवियर, रिश्तों को निभाना, प्यार, धोखा, सब चीज़ को हैंडल करना। और जो अगर आप वर्किंग हैं, तो आप जो भी आपके अंदर काम करने का क्षमता है, टैलेंट है, उससे इसके जहर को कहीं ना कहीं आघात लगा, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगा, और इन्होंने कहीं ना कहीं हार मान लिया है। ये जो भी मेल फीमेल है, इन्होंने आपके आगे, आपकी क्रिएटिविटी के आगे हार मान लिया है। दोनों हाथ जोड़ के बैठे हैं अंदर से। इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इसके इस बिहेवियर से आप इसको कभी नहीं पूछोगे। आधी रोटी खाओगे ना तो भी आप इसको नहीं पूछोगे, या फिर ऐसे लोगों को आप शायद अपनी लाइफ में नहीं लाओगे, इनके किसी भी फंक्शन में शरीक नहीं होंगे, या फिर आप होंगे भी तो सिर्फ दिखावा करने के लिए। आप कभी तो इन लोगों को अभी बहुत ही ज़्यादा इस बात का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस फीमेल को। यूनिवर्स गाइड करें कि आपको भी क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड करें। नहीं, वही फेस क्या है जो ये कार्ड साफ साफ कह रही है कि आप ऐसे दोधारी तलवार पर कभी भी भरोसा नहीं करना। ये चाहे कितना भी रोना रोए, ये चाहे कितना भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये है तो वही जहर से भरी हुई पर्सन या भरा हुआ पर्सन।
इसके अंदर का जहर अभी भी मरा नहीं है, ये मजबूर हो गई है, शायद आपकी काबिलियत ने इसकी हथकड़ी तोड़ी है, या फिर इसके साथ जो खेल खेला जा रहा है उससे ये टूट गई है। लेकिन वो होता है ना कि रस्सी जल गई पर हेठ नहीं गया। तो आप ये मत सोचना है कि ये पूरी तरीके से जल गई है, इसका हेठ भी जल गया। नहीं नहीं, इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये पलक झपकते ही अपनी हो सकता है कि अपनी लेवल दिखा दे आपको, पलट के वार कर सकते, पीठ पीछे वार कर सकते, पीठ पीछे गॉसिप कर सकते। इसके अंदर अभी भी वो जहर है, और लेकिन उस जहर को कंट्रोल किया है आपके पावर ने। यहाँ पर मुझे सत्ता दिखाई दे रहा है। सत्ता का मतलब आपने पूरी तरीके से कंट्रोल में किया अपने फैमिली को, अपने पर्सन को, अपनी लाइफ को, और वहाँ पर इसका जहर जो है इसको ही जहरीला कर रहा है, इसको ही लेके डूब रहा है, आपको कोई हार्म नहीं कर रहा। और इसको ये दिखाई दे रहा है कि इसके सामने आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और वो शून्य की लेवल 0 पर आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग इससे हेट करते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारे लोगों पर वो जहर का यूज किया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने वो जहर दिखाया है कि मेरे में बहुत जहर है, मेरे लेवल में तुम नहीं हो, मेरे आसपास बैठने के काबिल नहीं हो, है ना। सोचना पड़ता है कि उसके पास बैठो या नहीं बैठो। ये इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर। तो आप जिसके पास बैठते हो, दिल खोल के बैठते हो, चाहे वो आपसे बहुत बड़ा हो ओहदे में, आपसे छोटा हो, आप उन लोगों को लताड़ देते हो जो आपके साथ छल कपट करते हैं, रिश्तों में छल कपट करते हैं। चाहे ये 2 रुपये कमाता हो या 2 लाख कमाता हो, आप इसको लात मार के निकाल दोगे अपनी लाइफ में, आप नहीं बख्शोगे। इस एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। मैंने यूनिवर्स से कहा था कि आपकी एनर्जी मुझे पता चले क्या है। चाहे वो बंदा 2000 कमाए, वो बंदा 2 लाख कमाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो छल कपट करता है तो 2 लाख के चक्कर में आप उसका छल कपट नहीं सहने वाले हो, आप उसको 2 कौड़ी का समझ के निकाल दोगे अपनी लाइफ से। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं जहाँ पर क्लियर हो पाते हैं कि मेल है फीमेल है, बाकी जेंडर ही रहते हैं, एनर्जी रहती है, सॉरी। तो आपकी ये एनर्जी है कि आप उसको लात मार के निकाल दोगे, और आप दोस्ती और दुश्मनी शायद आखिरी दम तक निभाने के लिए तैयार हो। और यही वो रीज़न है कि ये लोग अब आपके लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहते भूल से भी। ये महिला की जो एनर्जी है, पहले वो आप पर ही आंखें रहती थी, या फिर आपको आंख दिखाती थी, या एक टाइम पर आपको डराना चाहती थी, या आप इसको फूटी आंख नहीं अच्छे नहीं लगते थे, या आपको फूटी आंख नहीं दिखना चाहती थी। अभी वो हारी हुई फील कर रही है। अभी वो लग रहा है कि उसको मैदान छोड़ के आपके साथ डील करने में यहाँ पर फ़ायदा है। कोई तो है यहाँ पर जो कि अब एक्शन नहीं लेना चाहता, ये एक्शन लेकर के देख चुकी है, थक चुकी है। ये आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहती है, ये आपको अपने लाइफ की एक्सपीरियंस बताना चाहती है, बता रही है। ये अपने लाइफ्स के अप्स डाउन आपसे शेयर कर रही है। ये भी कोई फीमेल की एनर्जी है जो ये भी शेयर कर रही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में धोखा खाया, उसको चीट मिली, ये भी शेयर कर रही है। कोई आपको ये शेयर कर रही है, या फिर किसी में हो सकता है कि आपने शेयर किया था एक टाइम पर इसके साथ, लेकिन इस फीमेल ने मान लिया है कि आपने इससे कहीं ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया अपनी लाइफ में। इस फीमेल को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते जिसके लिए आप इस रीडिंग पर आए हैं, इसे कुछ भी शेयर नहीं करते, और ये इसके कान तरस रहे कि आप इसको कुछ शेयर करो, अपनी प्लानिंग को, या अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में कुछ। और आपने कहीं ना कहीं बहुत दूरियां बना के रखी थी, और ये उस दूरी को मिटाना चाहती है, आपके साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको बहुत अच्छा फील होता है जब आप उसके पास बैठते हैं। कुछ लोगों को आपके पास बैठ के दिल हल्का हो जाता है और उसको बहुत प्राउड फील होता है। ये आपका नेचर है कि आप मन में छल कपट नहीं रखते। जिससे आपको दुश्मनी करनी है आप सीधा दुश्मनी करते हैं, और जिससे आप अपना मानते हैं उसको आप हर कीमत पर अपना मानते हैं। और यही वो रीज़न है कि आपका घर
सेफ प्लेस है के पास होना किसी के लिए वो एक घर है जहाँ पर आपको कोई अपना घर समझता है, हाँ, जहाँ पर वो महफूज रहता है, जहाँ पर वो अवेयरनेस। तो लोग ये देख रहे हैं कि आप खुद ही उसका किसी भी तरीके से हेल्प नहीं ले रहे और उन्हें लग रहा था कि आप शायद दर दर भटकेंगे या फिर आप कोई हेल्थ इशू में फंसे थे जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इसकी हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनको बहुत यकीन था कि वो यहाँ पर आपके साथ दोस्ती करने के लिए पागल हो रही है या हो रहा है, और आपके जैसा ट्रस्ट किसी ने इसका नहीं जीत पाया है। आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इसके दुखों पर रिप्लेस करने के लिए जिन जिन लोगों को अपना फ्रेंड बनाया, अपना सगा बनाया, वहाँ पर इसकी जगह साई लूटा गया है। और अब जा कर के आपको सेफ दिल खोल कर बातें शेयर करें, अपनी दर्द शेयर करें और आप जज ना करो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पुराने फ्रेंड्स की एनर्जी है जो बहुत प्राउड फील करते हैं जब आप उसके पास रहते हैं। और कोई यहाँ पर दिल हल्का करती है या करता है आपके पास आकर के, और इन्हें लग रहा है कि आखिरी ठिकाना आप ही हो। हालांकि बहुत ऐसी बातें हैं जो आप सुन तो लेते हो लेकिन बताते नहीं हो, बहुत सारी सच्चाई है जो आप छुपा के रखते, और एक तरफ से बहुत अच्छी बात है, आप इसे कंटिन्यू करें। वाह, तो कोई फीमेल है यहाँ पर जो आपके दूसरों से करती है। मैंने पूछा ही था कि ये फीमेल लोगों के सामने आपके बारे में क्या बातें करती है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और पहले जैसे होंगे इसका कोई चांस भी नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करते हो आप, बहुत ही ज़्यादा साम दाम दंड भेद करना आपको आता है। ये फीमेल आपके बारे में और क्या बातें करती थी, चैरियट का कार्ड है। तो इस फीमेल को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि आप जो भी करते हैं आपको करने के लिए मजबूर किया जाता है, तभी आप कुछ अपना स्वॉर्ड, अपना तलवार उठाते हैं। जब आपके साथ ये लोग गद्दार को आपके घरों में बेगाना करने के लिए प्लानिंग करते, प्लॉटिंग करते, तब जाकर के आप, है ना, कटाक्ष करते हैं, तब जाकर के आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, और जो भी परिणाम जो भी होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, बहुत परिणाम होता है उसका, बहुत जहरीला होता है। जब आप स्टैंड लेते हो, अपने विरोधी के खिलाफ बातें करते हो या कोई भी स्टैंड लेते हो, वो कोई हल्का फुल्का नहीं होता है कि दोबारा कोई आपसे वो गलती करने की हिम्मत ना करे। आपके बारे में ये भी बातें कर रही है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ हो चुकी है पहले से ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं क्योंकि आप ये भी बातें पता चल रही है आपके बारे में कि आपके बारे में जितनी अफवाहें फैलाई गई थी वो बिना सर पैर की थी, और आप पर ट्रस्ट करते हैं लोग। आप यकीन कीजिए, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। एक टाइम था, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है कि लोग आपके खिलाफ होते हैं, जो खुद वैसी ज़िंदगी को फेस कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है जो चार दीवारी के अंदर है, वो अब आपको सच्चा मानते हैं और आपकी ताकत को सलाम करते हैं। आपने एक चीज़ पर बड़ी जीत पाई है, वो थोड़ा सा रोल है तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप उसका बुरा भी नहीं सोचते, और खुद का बुरा होने से ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ पर आप सामने वाले के लिए पिघल लेते हो और फिर बाद में वही आपके लिए जहरीला या जहरीली बन जाती है। सामने वाला सुनने के लिए तरसेगा या तरसता है, आप जो बातें करते हैं सुना जाता है, समझा जाता है, उसका असर होता है। आपके हेटर्स पूरी ये कोशिश में लगे हैं कि आपके सामने जितनी हो सके कोई गलती ना करे अपनी तरफ से, वरना आप उसको पलक झपकते दूर लताड़ के फेंक दोगे।
बहुत मुश्किल से आपने किसी को अपनी लाइफ में आने दिया है या फिर किसी से दोस्ती फिर से स्टार्ट हुई है, तो आपके हेटर्स को या फिर जिसका आपने दिमाग ठिकाने पर लगाया है उसको वो बोले, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं आपके आगे पीछे, आपके आसपास, कि आप कहीं उसको लताड़ ना दो या फिर कहीं आप उसको है ना खरी खोटी ना सुना दो। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपका ये वाला रूप देख करके डरा हुआ था। वो ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आग लगाता था, ये वो पर्सन है जो आपके पर्सन को चने की झाड़ पर चढ़ाता था, या वो है तो ये उसको सुधारने की बजाय और झाड़ पर चढ़ाता था या चढ़ाती थी। तो ऐसे चमचे, ऐसे चापलूस लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे इन दिनों। जो बीच में आएगा वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका है। आप दो लोगों के बीच में जो आया था या आई थी वो बर्बाद हो चुकी है। उसका और आपका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई कंपेयर करने वाली बात नहीं बची। ये कोई भी हो सकता है जो आप दो लोगों के बीच में अपने आप को तिस्मार खा बनाए। जिन लोगों ने आपके बारे में हेट फैलाई थी उसको आपने कहीं ना कहीं पनाह दी है या फिर कंधा दिया है, डूबते को तिनके का सहारा दिया है। तो अब यही आपके बारे में अच्छा ही फैलाएंगे, आप चिंता मत की। पब्लिक रेपुटेशन आपकी ख़राब की थी, अभी इसकी सिचुएशन खुद ही इतनी हिली हुई है कि ये खुद आपके गुणगान करेंगे। क्लेम करें इस एनर्जी को। आपने अपनी लाइफ में हर तरह के लोगों को देखा है, हर रिलीजियस को देखा है, हर तरीके के लोगों को देखा है, और हर तरीके के चैलेंज से आप बाहर निकले हो। इसलिए आपसे है ना अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आप भी घाट घाट का पानी पी के बैठे हो। तो इसकी छोटी छोटी हरकतें तो आप यो सुलटा जो भी है उसको आप फिनिश कर सकते हो। शायद ये इसी फीमेल की एनर्जी है जो जिन्होंने आपके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा बुरा बनाया था पब्लिक में। घरों में चल रही चीज़ों के बारे में इन्होंने लोगों के पास जाकर के भला बुरा बोला था। उनमें से आपके कंधे पर बंदूक रख के वो किसी और को डिस्ट्रॉय करे, किसी और को बर्बाद करे, लेकिन वो आपको चने की झाड़ पर ऊपर चढ़ा के रखे ताकि वो अपना खुन्नस आपके जरिए लोगों से निकाल सके। तो इस टाइप के कुछ लोगों की एनर्जी है आज। ये लोग देख रहे हैं कि आप कुछ अलग ही हो, अभी आप एक अलग ही पर्सन हो। वो पर्सन नहीं जो आज से 2 साल पहले थे, वो पर्सन आप नहीं हो। आज और 2 साल पहले की एनर्जी में धरती आसमान का फ़र्क है। अब इन्हीं में से, इसी ग्रुप में से कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल जो भी है, आपकी एक एक अच्छाई की गाथाएँ गाएंगे। शायद यूनिवर्स ने उसको अपना सबक अच्छे से सिखा दिया है। लेकिन आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल है जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है इन दिनों आप में। वो ये फीमेल की भी एनर्जी हो सकती है, कोई अदर फीमेल की एनर्जी है या मेल की। वो आपको बहुत ज़्यादा चने की झाड़ पर चढ़ाएंगे। शायद उसका अंदर से कुछ मकसद है, आपको आपसे कुछ ऐंठने का या फिर आपके फेवर का। ये भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। अपनी दोस्ती को बखूबी निभाएं, अपने रिश्तों को बखूबी निभाएं। लेकिन अगर कोई आपका फेवर लेकर के आपको है ना बेवकूफ़ ही बनाना हुआ कि आपको पता भी ना चलने दे, आपका फेवर लेके कुछ और काम कर रहा है या कोई और अपनी मनसा पूरी कर रहा है, तो आपको वहाँ पर डाउट करना या स्टॉप करने की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी फीमेल या मेल है जिसके बहुत सारे डिजायर है लेकिन उसके घर वालों ने पूरा नहीं किया, या उसको हमेशा फटकारा गया, और उस सिचुएशन में भी आपने उसके लिए हमदर्दी रखी, आपने उसके लिए हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा किया, लेकिन फिर भी इसकी भ्रष्ट बुद्धि में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं थे उस टाइम पर। पूरी तरीके से सेल्फ प्रोटेक्शन में हो और आपके ऊपर किसी सुरक्षा कवच या कोई ऐसा चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप अब आगे से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखती है, वैसे ही आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करने वाला है आज से आगे से। अगर किसी पर्सन के साथ आपका किसी प्रकार का मतभेद है तो प्लीज़ उसके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें और सुलह करें। कोई ऐसा पर्सन जो किसी नेटवर्किंग या
लोगों को जोड़ना चाहता है या ग्रुप इकट्ठा करना चाहता है, कोई एजेंडा खड़ा करना चाहता है और वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि तुम उसके फेवर में हो या नहीं, अगर फ्रेंड हो तो फ्रेंड के नाते तुम उसके साथ हो या नहीं। इस टाइप का कुछ सिनेरियो हो रहा है या होने वाला है, तो वहाँ पर आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कोई आपका मिसयूज ना कर पाए, इतनी हिम्मत रखना है। अगर आपको नो बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, नो का ही कार्ड आ गया। तो अगर आपको लगे कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको इमोशनल बातें सुना के आपकी फेवर लिया जा रहा है, या फिर आपको इमोशनल करके कुछ है ना फ़ायदे निकाले जा रहे हैं, आपको कमज़ोर किया जा रहा है, या फिर आप ना नहीं कह पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको ना कहना ही चाहिए। कोई अगर आपकी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, कोई आपको टेस्ट कर रहा है बार बार, तो क्या ज़रूरत है कि वो आपको बार बार टेस्ट करे। कभी उसको भी तो टेस्ट देनी पड़ेगी ना, आप उसका टेस्ट ले लो, क्यों ना टेस्ट लेने वाले को खुद टेस्ट देना पड़ जाए। तो आप ऐसी एनर्जी में आए कि आपको ईजी ना हो लिमिट क्रॉस करना, आपके लिए आपकी लिमिट क्रॉस करना, आपकी बाउंड्री क्रॉस करना, आपकी बार बार टेस्ट लेना। वो कौन होता है या वो कौन होती है? इतनी छूट किसी को क्यों देंगे आप? आपके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने पास्ट से सीखने की ज़रूरत है। पास्ट में ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, और पास्ट में भावनाओं में बह के बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसको आपने जिन लोगों ने आपको हल्के में ले लिया, आपको बिल्कुल गया गुजरा ही समझ लिया, क्योंकि आप वहाँ पर दिल से रिश्ते निभा रहे थे। तो वहाँ पर दरिया में डूबने से अच्छा है कि थोड़ा अपने दिमाग को सूझबूझ से काम लिया जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना जाए। सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में कि आपको लगे कि आप बीच चौराहे पर खड़े हो, आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से सोचना है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है क्या, कोई एजेंडा है क्या जो आपके पीठ पीछे चल रही है, कोई ग्रुप है क्या जो आपको बेवकूफ़ बना रही है, सामने से बहुत तारीफ की जा रही है, या आपको इमोशनल किया जा रहा है ताकि आप उसके फेवर में ही बातें करें, डिसीजन ले। तो कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है, और यहाँ पर आपको अपने पास्ट से जो आपने सीखा है उसको यूज करना है, उस दिमाग को इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसे फेक लोग हैं आपके लाइफ में जिसके इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा हाइड है अभी, और वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, लेकिन ये आपकी सच्चाई के सामने हार जाते हैं हर बार। कोई जहरीला नाग या नागिन है यहाँ पर जो बहुत कुछ छुपा के रखते थे। इसको सब पता था कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये आपके मुंह से सुनना चाहते थे या जानना चाहते थे कि आप उस पीड़ा में कैसे सरवाइव कर रहे हो, कि मुंह से उस दर्द को, उस प्रॉब्लम को सुनना चाहती थी या चाहता था। लेकिन ये आपने जो खुद प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, उससे ये डर रहे, उससे ये घबरा रहे, शायद इस जहरीले सांप की नो एंट्री की है आपने। और इन्होंने जो आपके बारे में, इसे बहुत कुछ पता था, या आपके पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता था, और इसे बहुत गुरूर था कि पास्ट में आपने ये झेला है, वो झेला है, ये फेस क्या है, वो फेस क्या है। इसको बहुत लग रहा था कि इसने कोई है ना बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो उस सीक्रेट की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर या वीक करने की या अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप अपनी धुन में हैं। अभी आप सेल्फ लव में हैं, और आप जो हैं आप डट कर रहते हैं। आप अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि किसी बात पे समझौता करने के मूड में हैं, पीछे हटने के मूड में हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और आपके चेहरे से साफ दिखता है कि आपको इन झिंगुरों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बोलते हैं बिना चापलूसी किए, बिना फिल्टर किए सीधी बात करते हैं। बहुत सालों का दबा हुआ है ना अंदर में दर्द है, जो आप जब कठोर बोलना स्टार्ट करते तो शायद आप बहुत ज़्यादा कठोर बोलने लगते हैं, बहुत हार्श बोलने लगते हैं टाइम पर। उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत रिलेशन में पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन फेस किया है कि आपके अंदर वो आग है, लेकिन आप बाहर से बहुत ही कंट्रोल करके नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं, या जब आप बोलते हैं, या जब आप चीखते हैं, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है।
यहाँ तक कि ये सांप भी बिल में घुसने लगते हैं और इसका जहर भी इसको कम लगने लगता है। आपको वो पावर दी गई है जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लोग घुटने टेकेंगे या फिर सरेंडर कर देंगे, और ये आपने कमाया है, ये आपका मेहनत है, ये आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, और ये आपकी खुद की लाइफ का है। आप दूसरों की लाइफ में कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे, आप दूसरों को घुटनों पर लाने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने आपको बहुत दुत्कारा था, फटकारा था, आपको अपनी ही लाइफ से डिस्ट्रॉय करने के लिए या घर से निकालने के लिए किसी तरीके का सिचुएशन अगर आपने फेस किया था, तो आप उन सभी लोगों को घुटनों पर ला चुके हैं। आपके पास वो पावर दी गई है, बस आपके लिए गाइडेंस है कि इस पावर का यूज आप अपने बचाव के लिए, अपने फैमिली के लिए और मानवता के हित में करें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ में ही आपके एंगर इशू भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो ना लाने दें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ रही है। जैसे फैमिली में फादर फिगर की एनर्जी होती है, आप चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, आपके पास ये एनर्जी आ रही है। एक सत्ता करने वाला, एक रूल करने वाला, शासन करने वाला एम्परर की एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिल को कठोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जहाँ पर आपको अपना दिल बहुत मजबूत और कठोर करने पड़ेंगे। आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए और इस एनर्जी को चलाने के लिए भी उस लायक होना चाहिए जो आप चुने गए हो इस एनर्जी के लिए। फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको पूछना बहुत ज़रूरी होगा। फ्यूचर इन पास्ट में हो सकता है कि इस फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाता था, को टोका नहीं जाता था, आपको पता भी नहीं चल रहा था फैमिली में क्या चीज़ें चल रही है। लेकिन अब सत्ता पलट चुका है, अब काया पलट चुकी है। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं होगा आपके फैमिली में कि आपको पता ना चले, आपसे डिसीजन ना लिया जाए, आपसे विचार विमर्श ना लिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कैरी करते हो, इसलिए आपको थोड़ा गुस्सों में कंट्रोल करना है, और सब कुछ पावर होने के बाद भी आपको कैसे नॉर्मल बिहेव करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा गाइडेंस आपके लिए मैं फील कर रही हूँ कि आप जो भी डिसीजन लेंगे आने वाले समय में बहुत ही होशियारी और बुद्धिमानी के साथ लेंगे। आप भी लव डिज़र्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसको भी लव की ज़रूरत है, इसको भी पार्टनर की ज़रूरत है, इसको भी अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन ये शायद वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ा है या फिर कहीं ना कहीं अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब मेरी उम्र हो रही है, उन्हें लगता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें लगता है कि शायद इस लाइफ में अब मेरे इस इमोशंस को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लव डिज़र्व करते हैं और आपकी लाइफ एक आप जो कहते हैं वो हो जाता है। आपकी बातें सही होती है या फिर आप जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत हद तक सही होती है। तो अपने बारे में निष्ठुर ना बने, अपने लिए निष्ठुरता ना रखें। आप ही एक ह्यूमन है, आपकी नीड्स है, तो अपने बारे में इतना रूड या निष्ठुरता ना रखें, क्योंकि ये वो पोजीशन है जहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोग निष्ठुर या अपने इमोशंस को मारने लगते हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने इमोशंस को लव के लिए मारने की ज़रूरत नहीं है।